तो विजय जी, आप इसको किस तरह से देखते हैं? 38 बनाम 26। देखिए, ये जो आज एक्सरसाइज हुई है, ये ऐतिहासिक नहीं है लेकिन पॉजिटिव है, क्योंकि जब भी चुनाव हुए हैं, आप 77 का जिक्र किया राजेश भाई ने, 89 का जिक्र किया, लगातार ये कोशिश होती रही कि जब भी कोई एक बड़ी पार्टी, जो चाहे वो कांग्रेस रही थी उस वक्त में, इंदिरा गांधी थी, राजीव गांधी थे, तो सब पार्टियां मिलकर एक अपोजिशन यूनिटी की कोशिश कर रही थी। ठीक, अब ये मौका इस बार हुआ। जनता पार्टी का तो 77 का बड़ा एक्सपेरिमेंट था, उससे तो बहुत पीछे हैं आज, उसमें तो सबका मर्जर हो गया था। 89 में अलग अलग तरह की पार्टियां मर्ज नहीं हुई, लेकिन वो सब एक साथ आ गई। तो इसे मैं पॉजिटिव मानता हूं कि वो मौजूदा सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एकजुट होने लगे। और इसमें ये बात ठीक है कि मन जो है, जो हाथ हैं, वो मिले हैं आज की तारीख में। अब मन मिलाने में टाइम लगेगा, दल मिले हैं, दिल मिलाने में टाइम लगेगा कि कितना दिल मिलता है। और ये कोई बहुत अननेचुरल बात भी नहीं। जब अलग अलग दल होते हैं तो अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। और खासतौर से जो पिछले यदि हम ये देखें कि भारतीय जनता पार्टी जब कांग्रेस के खिलाफ जो अपोजिशन यूनिटीज हुई थी पिछली बार, 77 की हो या ये हो, उसमें और इसमें एक फर्क यह है कि इसमें ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से टूटकर पार्टियां बनी है, या कांग्रेस से नुकसान खाकर पार्टियां बनी है, या जिन्होंने कांग्रेस का नुकसान किया, तो उसका दिल मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। लेकिन एक कॉमन एजेंडा है कि मोदी सरकार को हराना है, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, तो उसके लिए बहुत मुश्किल काम होते हुए भी मुझे लगता है कि वो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो सबको एकजुट होकर करना पड़ेगा। और जो न्यूआंसेज हैं सीट शेयरिंग को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, या मैं समझ रहा हूँ कि कन्वीनर है, तो अगली मीटिंग में कन्वीनर भी तय हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये बात की चर्चा करना कि एनडीए के पास आज 38 दल हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि आज जब बैठक की है, इसका मतलब है कि उन्होंने इस एक्सरसाइज को, अपोजिशन की एक्सरसाइज को सीरियसली लिया है। सेट लिया है कि नहीं लिया, लेकिन एक सीरियस नोट पर लिया है। और उन्हें लगा कि कहीं ये ना लगे कि विपक्ष के साथ सब पार्टियां हो गई और वो अकेले हो गए हैं, इसलिए एनडीए का एक बड़ा फ्रेम बनाया गया, बड़ी चेहरा बनाया गया, बड़ा फोटो बनाया गया कि वहाँ 38 दल है। उसमें भी बात ठीक है कि 38 में से जो 24 दल हैं जिनके कोई एमपीज नहीं है लोकसभा में, 7 दल हैं जिनके लोकसभा में एक एमपी है, जिसका आपने भी जिक्र किया कि 65% ऐसे हैं। वही हालत कमोबेश इधर भी है, अपोजिशन में भी, जहां पर 10 दल हैं जिनका कोई भी एमपी नहीं है। लेकिन वो एक मैसेज देने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज दे रही है कि उसके पास देश भर से अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां भी उनके साथ हैं, जो आज अपोजिशन के साथ हैं, तो वो है। मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी पहल हो सकती है मोदी सरकार को, या जो अभी तक हम लोग सोच रहे थे वॉक ओवर होगा, उसको एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब ये कितना आगे बढ़ता है, मैं कोई बहुत नेगेटिव तरीके से नहीं देखता। ऐसी एक्सरसाइज होती है, उसके हिकअप्स भी बहुत सारे होते हैं। हो सकता है अभी इनमें से कुछ दल इधर से उधर चले जाएं, कुछ दल उधर से इधर आ जाएं, ये भी संभव है। लेकिन यदि ये एक्सरसाइज कंटिन्यू करती है, और ये भी एक एक्सरसाइज अच्छी है कि पहली मीटिंग पटना में की, फिर बेंगलोर में की, अगली मुंबई में कर रहे हैं, मुझे लगता है उसके बाद हो सकता है कि चेन्नई में करें, तो ताकि उससे भी पूरे देश भर में माहौल भी बनेगा और हर एक पार्टी को लगेगा कि उसका शेयर उसमें है। कोई एक पार्टी नहीं है, लेकिन बिना कांग्रेस की लीडरशिप के इस पूरे अलायंस को चलाना मुश्किल काम है। उसका जो ग्लू फैक्टर है वो आज भी कांग्रेस ही रहेगा। अब वो कितना एक्सेप्टेंस हो पाती है, कितनी नहीं हो पाती है, ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। लेकिन एनडीए के लिए एक इलेक्शन के हिसाब से एक अच्छा वो है कि एक एक्सरसाइज हुई है कि जब देश के अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मुझे एक संभावना दिख रही है, अभी मैं सोशल मीडिया भी देख रहा था, कि जो एनडीए वर्सेस इंडिया का जो स्लोगन दिया है, वो कहीं बहुत जल्दी भारत वर्सेस इंडिया भारतीय जनता पार्टी ना बना दे। ये हाँ, वो कोशिश शुरू हो गई। निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर दिया है, वो शुरू हो गई जी।